जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त ये कहा गया बड़े बड़े लोग कि अब छोड़ दो, खामोश हो जाओ, एक दे दो। मेरा झगड़ा सिर्फ यही है कि एक ही समुदाय को या एक ही बिलीफ सिस्टम को आप कहेंगे ये सब पर लागू कर दिया जाएगा, वो कैसे होगा भाई? उनको ये चाहिए कि आप भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दीजिए, रोज 6 दिसंबर करवा दीजिए, और क्या कर सकते हैं आप? करवा दीजिए। ये तो इस एक तरह की धमकी दे रहे हैं वो कि दे दीजिए। ये क्या बात है दे दीजिए? आपने तो 6 दिसंबर किया था, और 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो क्या जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का? ये और यहां पर तो फंक्शनिंग मसाजिद हैं, नमाजें हो रही यहां पर। जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त भी ये कहा गया बड़े बड़े लोग कि अब छोड़ दो, खामोश हो जाओ, एक दे दो। मैं उस वक्त भी कहा था सवाल 1, 2, 3 का नहीं है, सवाल यह है कि रूल ऑफ लॉ का सवाल है। सवाल यह है कि ये देश बिलीफ के ऊपर चलेगा या फिर जो कानून है उसके मुताबिक देश चलेगा। अब ये महाराज ये कह रहे हैं कि आप ये दे दो हमको। अरे भाई, आप हमको डरा रहे हैं क्या? धमकी दे रहे हैं? हम क्या यहां पर दूसरे दर्जे के शहरी हैं इस देश में कि आप जो बोलेंगे हम बोलेंगे, बिल्कुल आपका हुक्म हुआ हम सर खम कर देंगे? ये क्या बात है? ये देश में सब लोगों का एक बिलीफ सिस्टम है। हर कोई मंदिर को जाता है, मस्जिद को जाता है, गुरुद्वारे को जाता है, चर्च को जाता है। कोई बिलीव भी नहीं करता किसी खुदा में, उसको भी इस देश मानता है। मेरा झगड़ा सिर्फ यही है कि एक ही समुदाय को या एक ही बिलीफ सिस्टम को आप कहेंगे ये सब पर लागू कर दिया जाएगा, वो कैसे होगा भाई? जब भारत का कोई मजहब नहीं है, जब भारत का कोई रिलीजन नहीं है, तो क्यों बीजेपी ये सब काम कर रही है? बीजेपी तो यही काम कर रही है। अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर जो हेगडेवर गोलवालकर ने कहा उसे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, उसी को लेकर आगे बढ़ रही है बीजेपी। तो सवाल यह है कि क्या मेरी लड़ाई 5 एकड़ जमीन के लिए थी, या ये लड़ाई ये थी कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई? मेरी लड़ाई यही थी कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरी लड़ाई यही थी कि मैं वहां पर 400 साल नमाजें पढ़ा हूं। जो जीबी पंत के जमाने में नायर कलेक्टर होते थे, जो बाद में जनसंघ के एमपी बन गए, जिनकी फोटो रखकर बाबरी मस्जिद में पूजा की जाती थी। आपने मुझे वो तो ये सब देखा ही नहीं आपने। अब रहा सवाल 5 एकड़ का, मैडम, वो मैं फिर से कह रहा हूं, वो मस्जिद नहीं, वो मस्जिद जरारा होगी। जितने मुसलमानों के सेक्ट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स, उन सब ने कह दिया कि अगर वो मस्जिद कभी बनेगी खुदा ना खास्ता, उसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर वो बनती है नहीं बनती अलग बात है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कभी भी उस मस्जिद की तरफ रुख करके नहीं देखूंगा। ये कौन सी बात है कि आप मस्जिद को शहीद करके कह रहे हैं 5 एकड़ ले लो? मेरा झगड़ा 5 एकड़ का नहीं था। क्या अगर आज मुसलमान चाहे तो बिल्कुल वो हम कम्युनिटी से पैसे पूछकर जमीन खरीद के मस्जिद बना सकते। हमारा झगड़ा यह था कि हमारी मस्जिद थी जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, मुझे मस्जिद से महरूम कर दिया गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर मस्जिद को डेमोलिशन कर दिया गया। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट और क्या फैसला करता बताइए? क्या कोई कहता कि जाके तोड़ दो उसको? तो जीबी पंत थे, उस वक्त डीएम नायर साहब थे, और आपने जो मुसलमान साहब का नाम लिया वो बिल्कुल बोल सकते हैं। वो टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान, करबला के सरजमीन पर इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान तो ऐसे हैं। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि जाफर सादिक क्या है, नंगे दीन नंगे वतन, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमान है तो ये कोई, बहुत है, आज के जमाने में भी हैं जो कभी कभी आपके टीवी चैनल पर भी आ जाते। किसने कहा था कि 200 साल पुरानी दरगाह को महाराष्ट्र में उसको हम छीन लेंगे? मैंने कहा था। मुख्यमंत्री है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। किसने कहा था कि 6 दिसंबर मेरे जिंदगी का बड़ा कीमती दिन था? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था। मैं डरा रहा हूं। कौन कह रहा है कि आप ये तमाम चीजें छोड़ दो अगर अमन से रहना चाहते हैं तो? मैं नहीं कह रहा हूं।
جو کہہ رہے ہیں ان پر تو ان کو تو پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے نریندر مودی کھڑے ہوئے ہیں۔